राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ और उत्तम बताया जाता है। तो दोस्तों, अभी माघ मास का महीना चल रहा है और माघ मास के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन जो है दोस्तों, गंगा स्नान करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने से व्यक्ति के जन्मों के पाप जो है दोस्तों धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते रहे, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि ऐसे दिन जो है दोस्तों जप और तप करने वाले व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। इस साल मौनी अमावस्या कब है, इसको लेकर लोगों के बीच में जो है दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो मौनी अमावस्या है उसमें थोड़ा दिनांक को लेकर, तारीख को लेकर जो मतभेद बना हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि मौनी अमावस्या 9 फरवरी को पड़ रही है, तो कुछ का मत है कि 10 फरवरी को जो है दोस्तों मौनी अमावस्या जो है पड़ रही है। तो आइए जानते हैं दोस्तों मौनी अमावस्या कब है और इस दिन हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और क्या पूजा विधि है, उसके बारे में जानते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है दोस्तों मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ जो है दोस्तों 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर होगा और ये 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या का स्नान और दान का जो करने का दिन होगा वो 9 फरवरी के दिन होगा। तो आज के दिन जो है दोस्तों अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो आपको 9 फरवरी के दिन ही जो है दोस्तों व्रत रखना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन न रखें। इस बार की जो अमावस्या तिथि जो है वो 9 फरवरी के दिन को पड़ रही है। तो आप जो दान और स्नान करने का जो दिन है वह शुभ दिन जो है दोस्तों 9 फरवरी का दिन माना गया है। मौनी अमावस्या का महत्व क्या है? तो मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का खास महत्व है। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने का बहुत अधिक खास महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन प्रयागराज में माघ मेले के सबसे बड़ा स्नान होता है। इस दिन मौन रहकर साधना करना व्यक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन साधु संत लोग मौन व्रत करते हैं और इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके सभी पाप जो है दोस्तों धुल जाते हैं और आपको कहीं गुणाधिक पुण्य भी मिलता है। इस दिन मंदिर और धार्मिक स्थलों में हवन पूजन के भी कार्यक्रम जो है दोस्तों किए जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप भी जो है मौनी अमावस्या के दिन कुछ उपाय, यातना और साधना करते हैं तो ये दोस्तों बहुत अधिक पुण्यदायी माना गया है। अब प्रयागराज को लेकर इसकी क्या खास मान्यता है दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग में संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितृ अदृश्य रूप से आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जो है दोस्तों जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की भी प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से आपके कहीं त्वचा संबंधी रोग भी जो है दोस्तों दूर हो जाते हैं। अब मौनी अमावस्या पर कहीं सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों मौनी अमावस्या के दिन सबसे शुभ माने जाने वाला स्वार्थ सिद्धि योग भी बना है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात को 11:29 पर समाप्त होगा। इस शुभ योग में मौनी अमावस्या का व्रत करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके पूर्वज प्रश्न होकर आपके जीवन में सफल और संपन्न होने का आशीर्वाद देते हैं। अब दोस्तों जो अमावस्या तिथि है वह किसको समर्पित होती है, तो आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि अमावस्या तिथि जो है दोस्तों हमेशा पितरों को समर्पित होती है। जी हाँ, अमावस्या तिथि पितरों को ही जो है दोस्तों समर्पित तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारा दोस्तों एक कर्तव्य फर्ज बनता है कि हमारे पितरों के समक्ष हमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन ऐसा बताया जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन जो है दोस्तों स्वर्ग लोक से पितरों को जो है दोस्तों छोड़ दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो धरती लोक पर आकर जो है उनके पितरों के द्वारा किया गया पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध उनको ग्रहण करे और उनकी आत्मा को तृप्ति मिले। तो इसके लिए जो है दोस्तों बहुत सारे उपाय, यातना और साधनाएं बताई गई है। तो दोस्तों अमावस्या तिथि के दिन भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है दोस्तों भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की भी जो है दोस्तों पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ, इस दिन किए गए उपाय, की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है।
तो ऐसे में जो है दोस्तों, अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर आप पितृदोषों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको मौनी अमावस्या तिथि के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस उपाय को पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अगर आपने कर लिया, तो दोस्तों आपके जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं कि वह कौन सा खास उपाय है जो आपको मौनी अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। तो इस उपाय को करने के लिए जो है दोस्तों, सबसे पहले आप मौनी अमावस्या तिथि के दिन गाय से जुड़ा उपाय करें। गाय जो है दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जो है दोस्तों, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया जाता है। जी हाँ, एक गाय की सेवा करने से जो है दोस्तों, हमारे ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करने का जो हमें पुण्य प्राप्त होता है। हम लोग एक गाय की सेवा करते हैं तो दोस्तों हमारे ऊपर 33 कोटि जो है देवी देवताओं का सेवा करने का जो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों, आपको मौनी अमावस्या के दिन जो है एक ये उपाय करना चाहिए। उपाय के तहत आपको क्या करना चाहिए कि जब आप अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उस समय जो है दोस्तों, घर का जब सबसे पहला रोटी बनती है, तो पहला भोग जो है दोस्तों, आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि पहला भोग हमेशा अग्नि भोग होता है। तो घर की पहली रोटी अग्नि देवता को आपको चढ़ा देनी है। अब घर की जब आप दूसरी रोटी बना रहे हो, तो दूसरा भोग जो हमेशा दोस्तों गाय का भोग होता है। तो अमावस्या तिथि के दिन भी दूसरा भोग जो है दोस्तों, गाय के नाम से आपको रख देनी चाहिए। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी को आपको ले लेनी है। अब उसके ऊपर सबसे पहले देसी घी लगाइएगा। क्या दोस्तों, उस रोटी के ऊपर जो है आप सबसे पहले देसी घी लगाइए। देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर आपने देसी घी लगा दिया। अब उसके ऊपर 7 चुटकी हल्दी, या दोस्तों 7 चुटकी हल्दी डालें। उस रोटी के ऊपर आपको जो है दोस्तों 7 चुटकी हल्दी जो है डाल देनी है। अब 7 चुटकी हल्दी डाल देने के बाद आप काम करें कि उसके ऊपर गुड़ की 7 डली भी उस रोटी के ऊपर डाल दें। जी हाँ, गुड़ की 7 डली, और जो है अब गुड़ की डली डाल देने के बाद जो है दोस्तों, आप एक काम करें कि अब उसके अंदर, जी हाँ, गुड़ की डली डाल दें, और अब उसको रोटी को गोलाकार बनाने के बाद अब आप अपने घर से बाहर निकलें। और अब घर से बाहर निकलने के बाद जो है, रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी जो है गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों जो है वह रोटी खिला दीजिए। अब रोटी खिलाने के बाद जो है दोस्तों, आपके घर की जो परेशानी है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, वह जो है दोस्तों आपको वह बोलते हुए उस गाय को रोटी खिला देनी है। अब ऐसा करने के बाद आप जो है दोस्तों को वहाँ से गाय को विदा कर दीजिए। गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिए। मात्र ये काम जो है दोस्तों, अगर आप आज मौनी अमावस्या तिथि के दिन करते हैं, तो फिर देखिए दोस्तों, आपके जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। माता रानी की विशेष कृपा जो आपके ऊपर प्राप्त होगी, और माता रानी की कृपा से घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। साथ ही अगर आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह आपका काम पूरा हो, तो इसके लिए जो है दोस्तों, आपको रास्ते में जाते वक्त अपने साथ हरी घास और हरा पालक जो है लेकर निकलें। और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी वह गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों हरी घास और हरा पालक निकाल खिलाकर आप आगे निकल जाइएगा। इस काम को करने से जो है दोस्तों, घर में जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाएगी।